और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, रूबरू आपको करवा दें। जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद पहुंचे हैं जेपी नड्डा के पास। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पर, और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन होगा। पार्टी संगठन और आगे के कामकाज को लेकर मुलाकात ये अपने आप में अहम हो जाती है। बड़ी जानकारी, इससे थोड़ी ही देर पहले आप तस्वीरें देख रहे थे राष्ट्रपति भवन की। वहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे थे जगदीप धनखड़। वहां पर मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लेकिन अब ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद सीधे यहां पर पहुंचे जेपी नड्डा के आवास पर, और वहीं पर हो रही है चर्चा दोनों के बीच में। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा का, इसको लेकर मंथन होगा। इसलिए भी ये आज की मुलाकात जेपी नड्डा और सीएम योगी की अहम हो जाती है। और चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं, हमारे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कितनी देर ये मुलाकात चलेगी, क्या जानकारी मिल पा रही है दोनों के बीच में होने वाली चर्चा को लेकर? अविनाश जी देखिए दीपा, अगर बात करें तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। मैं उनके आवास पर ही मौजूद हूं, पीछे उनका आवास है। अगर बात करें तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुख्यमंत्री को यहाँ पे पहुंचे हुए। उनका पूरा काफिला जेपी नड्डा के आवास के घर के बाहर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अब आगे सरकार के कामकाज को बढ़ाया जाए, और जो सबसे बड़ी बात है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कब और कितनी जल्द हो और किस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका हो, इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 7 तारीख को, यानी कि 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे, और यहां पे उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी मुलाकात की थी, और तकरीबन 40 मिनट की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ चली थी, जिसमें सरकार के कामकाज को लेकर के और नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के मंथन किया गया था। और उसके ठीक 4 दिन बाद मुख्यमंत्री जब दोबारा दिल्ली आते हैं तो आज राष्ट्रपति भवन से सीधा निकलकर वो पहुंचते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। और यहीं पर अगर बात करें तो अब शुरू होगा चर्चाओं का दौर, क्योंकि चर्चा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कल नए संगठन मंत्री को दिया गया है, इसके साथ साथ अगर बात करें तो वहां जो संगठन मंत्री थे सुनील बंसल, उनको राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। और इसके साथ साथ जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी कल अगर बात करें तो विधान परिषद में नेता सदन के पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को नेता विधान परिषद सदन का बनाया गया है। तो ऐसे में अब नए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के चर्चा तेज है, और उसी नाम को लेकर के अगर बात करें तो मंथन होगा, चर्चाएं होंगी, और सरकार के कामकाज को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, सरकार और संगठन में किस तरीके से समन्वय किया जाए, इन तमाम सारे मसलों को लेकर के मुख्यमंत्री की अब यहाँ पे बैठक होने जा रही है, और जिसमें गहन चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर कहना बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से नाम जब निकल के आते हैं, जिन पे सबसे ज्यादा कयास होता है, वही नाम बाद में नहीं घोषित होते हैं। तो इसलिए कौन घोषित होगा इस पर कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के यहाँ पे अब चर्चा होगी, और साथ ही साथ सरकार के कामकाज को लेकर के भी चर्चा होगी कि किस तरीके से आगे सरकार का कामकाज हो, कैसे सरकार और संगठन के बीच में समन्वय हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अब फोकस कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जिस तरीके से अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में निगम के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, तो वहां पे किस तरीके से बेहतर परफॉर्म किया जाए, तो इसको लेकर के भी चर्चा होगी। क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने तमाम तरह राज्यों के जो संगठन मंत्री हैं, तमाम सारे राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके से कामकाज किया जाए कि लक्ष्य 2024 हो, बूथ मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो नए कार्यकर्ताओं को भाजपा के साथ जोड़ा जाए, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, और लोगों को बताया जाए कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। तो ये मिशन है 2024 की तैयारियों के लिए, और यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में, जहां पे अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी के साथ 73 सीट जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का बड़ा गठबंधन होने के बावजूद सहयोगियों के साथ मिलकर 64 सीट जीती थी। तो अब 2024 में एक बार फिर से उसी करिश्मे को दोहराया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार टूटी है, उसके बाद तमाम तरह विपक्षी नेता अब इस बात की राग अलाप रहे हैं, इस बात को कहीं ना कहीं दोहरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि सपा बसपा को लाने की पहल कांग्रेस करेगी। तो ऐसे में तमाम
बिल्कुल ठीक है अविनाश, और आगे कैसे बढ़ना है? सामने 2024 है, आगे कैसे बढ़ना है, कदम किस तरीके से बढ़ाने हैं, और नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, भीतर और चर्चा से बाहर क्या निकल करके आता है, बैठक से बाहर क्या निकलता है, इस पर लगातार हमारी नजर होगी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।